कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत से गुवाहाटी कोर्ट का इनकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि वो अब गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी राहत नहीं पा पाए हैं। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके साथ ही साथ जो टिप्पणी कोर्ट ने की है उससे पवन खेड़ा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। पवन खेड़ा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की एफआईआर पर असम पुलिस की अपराध शाखा ने मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, ये कहते हुए कि ये केवल मानहानि का मामला नहीं है। न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति सैकिया की पीठ ने साफ शब्दों में टिप्पणी की है कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ विदेशी पासपोर्ट से जुड़े दावे करने के लिए दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें पवन खेड़ा को उपलब्ध कराया। पीठ का यह भी मत था कि खेड़ा संदेह से परे यह साबित नहीं कर पाए हैं कि श्रीमती शर्मा के पास 3 अन्य देशों के पासपोर्ट थे या उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई कंपनी खोली और बड़ी राशि का निवेश किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि श्रीमती रिंकी भुइयां शर्मा के पति राजनीति में हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन श्रीमती रिंकी भुइयां शर्मा राजनीति में नहीं है। अगर खेड़ा ने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन आरोपों को उठाया होता तो मामला एक राजनीतिक बयानबाजी होता, लेकिन राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की धारा 175 चुनाव से संबंधित झूठा बयान, 35, 36, 318 धोखाधड़ी, 338 कीमती वसीयत सुरक्षा आदि की जालसाजी, 337 अदालत के रिकॉर्ड या सार्वजनिक रजिस्टर आदि की जालसाजी, 340 जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना, 352 शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान, 356 मानहानि के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी और उन्हें संबंधित अदालत के सामने जाने की अनुमति दी थी और ये अग्रिम जमानत हैदराबाद में दाखिल की गई थी, जहां खेड़ा का निवास बताया गया है। इसके बाद असम पुलिस इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा था कि अगर खेड़ा असम में अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश का ऐसे आवेदन पर विचार किए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगाए गए स्थगन को हटाने के लिए खेड़ा की याचिका को भी खारिज कर दिया था। असम सीएम की क्या प्रतिक्रिया? अब इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा की जमानत खारिज होने के मामले में कहा है कि मामले या जांच का जो भी नतीजा होगा वो पूरी तरह से असम पुलिस पर निर्भर है। अगर मैं 4 मई के बाद सत्ता में वापस आता हूं तो उसके बाद ही मैं इस मामले की समीक्षा करूंगा। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि पवन खेड़ा एक वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जिम्मेदार तरीके से बयान दें। इसके साथ ही उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो अपना होमवर्क करते कि जिन दस्तावेजों के आधार पर ऐसे आरोप लगा रहे थे वास्तव में वो ठोस सबूत के स्तर तक पहुंचते भी हैं या फिर नहीं। आप इस तरह के जाली दस्तावेज कैसे पेश कर सकते हैं और इतने सनसनीखेज आरोप कैसे लगा सकते हैं, वो भी चुनावी प्रक्रिया के बीच में।
अब वो क्या करते हैं ये उनका मामला है, लेकिन अंततः उन्हें जांच एजेंसी को सहयोग करना होगा। इसके साथ ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पवन खेड़ा को सरेंडर करना ही पड़ेगा। असम की जनता को बरगलाने के लिए जिस तरह की बयानबाजी की थी, वो अगर राजनेता होते तो नहीं करते, लेकिन वो राजनेता तो है नहीं, प्रवक्ता हैं। बिना सबूत के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर हमला किया है तो जाकर जांच को फेस करें। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।